पीएम मोदी आज राजस्थान दौरे पर रहेंगे। इस दौरान करीब 18,000 करोड़ की लागत से तैयार सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी आज लगभग 3 बजे दौसा पहुंचेंगे और 18,000 करोड़ से ज्यादा अधिक लागत की सड़क विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन का लोकार्पण करेंगे। सेक्शन के शुरू हो जाने से दिल्ली से जयपुर का सफर 5 घंटे से कम होकर करीब 3.5 घंटे हो जाएगा। देश भर में अनेक विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण परियोजना है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसके सबसे पहले पूरे हो जाने वाले दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन का लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन 246 किलोमीटर लंबा है, जिसे 12,150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी कुल लंबाई 13,086 किलोमीटर है। इसके बन जाने से दिल्ली और मुंबई के बीच की यात्रा की दूरी में 12% की कमी आएगी और सड़क की लंबाई 1424 किलोमीटर से कम होकर 1242 किलोमीटर रह जाएगी। इस एक्सप्रेसवे से यात्रा के समय में भी 50% की कमी आएगी। पहले जहां 24 घंटे लगते थे, वहीं अब 12 घंटे लगेंगे। ये एक्सप्रेसवे 6 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा और कोटा, इंदौर, जयपुर, भोपाल, वडोदरा और सूरत जैसे मुख्य शहरों को जोड़ेगा। प्रधानमंत्री 247 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे, जिन्हें 5,940 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जाना है। पीएम नरेंद्र मोदी का जोर जो है वो नए भारत में ग्रोथ, डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी के लिए शानदार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवाने पर है। देश भर में कई वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे का निर्माण इसी मकसद से करवाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज त्रिपुरा में चुनाव प्रचार को देंगे नई धार। शाह सबसे पहले त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। अमित शाह त्रिपुरा में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। सिपाही जाला और चांदीपुर में रैलियों को संबोधित करेंगे। रैलियों के बाद अमित शाह जोगिंदर नगर में एक रोड शो भी करेंगे। ये रोड शो प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिपुरा के धलाई में के बाद गोमती में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। कहा, ये भारी भीड़ विरोधियों की नींद उड़ा देगी। 16 फरवरी को आपके वोट की शक्ति से त्रिपुरा में विकास की नई धार। आपका इतनी बड़ी संख्या में हमें यहां आशीर्वाद देने के लिए आना, भाजपा सरकार की वापसी का ये ऐलान है। ऐलान हमारे विरोधियों की तो नींद ही खराब कर देगा। त्रिपुरा में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी, बोले लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन केवल चंदा वसूली के लिए। त्रिपुरा के गोमती में पीएम का रोड शो। पीएम मोदी के रोड शो में भारी भीड़ जुटी। पीएम ने अभिवादन स्वीकार किया। कर्नाटक के मंगलुरु में गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो। बड़ी संख्या में जुटे समर्थक। कर्नाटक में गरजे अमित शाह, बोले कांग्रेस ने देशद्रोही पीएफआई पर दिखाई थी दया, यह आपकी रक्षा कैसे करेगी। कांग्रेस वालों ने पीएफआई के 1700 लोगों को छोड़ने का काम किया था और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाकर हमेशा के लिए बंद कर दिया। मिशन कर्नाटक पर गृह मंत्री अमित शाह पुत्तूर के पंचमुख अंजनेया मंदिर में पूजा अर्चना की, लिया जीत का आशीर्वाद। छतरपुर के बागेश्वर धाम में आज से महायज्ञ शुरू होगा। कलश यात्रा के साथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 7 दिनों का अनुष्ठान करेंगे। बागेश्वर धाम में शिवरात्रि के मौके पर विशाल यज्ञ होगा और गरीब कन्याओं का विवाह कराया जाएगा।
बागेश्वर धाम में 18 फरवरी को 121 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जाएगा। इस आयोजन में बीजेपी नेता मनोज तिवारी भी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने दिया विवादित बयान। कहा, जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय लोगों को बसने नहीं दिया जाएगा। अल्ताफ बुखारी ने केंद्र की कार्रवाई की भी आलोचना की है। सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के लिए प्रशासन के अभियान की आलोचना की। अल्ताफ बुखारी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, गैर स्थानीय लोगों को जम्मू कश्मीर में बसने नहीं दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर की जमीन यहाँ के लोगों की है और उन्हीं की रहेगी। एक भी वासी को जो जम्मू कश्मीर का नहीं होगा हम बसने नहीं देंगे। चाहे जम्मू कश्मीर में जितनी पुलिस है उसको ये लगाए उनके सिक्योरिटी के लिए, यहाँ कोई भी गैर रियासती बाशिंदा रह नहीं सकता है हमारी इन जमीनों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिनों के यूपी दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू आज यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मीट के समापन समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगी और इस दौरान गंगा आरती में भी शामिल होंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल दौरे पर हैं। इस दौरान बंगाल बीजेपी के नेताओं के साथ एक बैठक करेंगे। जेपी नड्डा आज 2 रैलियों को भी संबोधित करेंगे। मिदनापुर की कांधी में पहली रैली को संबोधित करेंगे और फिर बर्दवान के कठुआ में दूसरी रैली को संबोधित करेंगे। दक्षिण कश्मीर में तिरंगा फहराने पर हिंदू संत को मिली धमकी। पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी भरे वीडियो कॉल में हथियारबंद आतंकवादी दिख रहे हैं जो संत साहिल जी महाराज को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। भोपाल के दशहरा मैदान में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद एक आंदोलन करने जा रहे हैं। इस रैली में शामिल होने के लिए पूरे प्रदेश से दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग को बुलाया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा की मांग को लेकर यह आंदोलन हो रहा है। प्रशासन ने इस कार्यक्रम के लिए आजाद समाज पार्टी को 20,000 लोगों के लिए परमिशन दी है। बेंगलुरु में कल से शुरू होगा शानदार 14वां एरो इंडिया शो। पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। 13 फरवरी से 15 फरवरी तक चलने वाले इस एरो शो में वायुसेना के विमान दिखाएंगे करतब। तेजस भी उड़ान भरेगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा हिंद की 34वें अधिवेशन का आज अंतिम दिन है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता महमूद मदनी कर रहे हैं। इस मौके पर जमीयत की ओर से हिट कैंपेन, पर्सनल लॉ से छेड़छाड़, राष्ट्रीय एकता, कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी प्रस्ताव इस अधिवेशन में लाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किया G20 इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल का उद्घाटन। देशी विदेशी खानों का लुत्फ उठाया। दिल्ली में फिर आपने सामने आप सरकार और एलजी। डिस्कॉम बोर्ड से एलजी ने आप नेता जैस्मीन शाह और नवीन गुप्ता को हटाया। सिसोदिया ने एलजी पर बोला हमला। दिल्ली शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई। वाईएसआर कांग्रेस सांसद श्रीनी वासुलू रेड्डी के बेटे को ईडी कस्टडी। 10 दिन की ईडी कस्टडी में राघव मगुंता। दिल्ली सरकार ने डीडीए से मेहरौली में तोड़फोड़ रोकने को कहा। मंत्री गहलोत ने दिए नए सिरे से सीमांकन के आदेश। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की झारखंड में रैली। बीजेपी पर जमकर बोला हमला। रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन। सीएम शिवराज सिंह चौहान और अनुराग ठाकुर हुए समारोह में शामिल। 13 दिन चले यूथ गेम्स में लगभग 6,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के 9 शहरों में आयोजन किया गया। यूथ गेम्स में टूटे 16 नेशनल रिकॉर्ड। पहले स्थान पर रहा महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर हरियाणा। मेजबान मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान मिला। भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए शिवराज सिंह ने पीएम का आभार जताया। कहा, मेजबानी की अनुमति देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभारी। प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं
उन्होंने मध्य प्रदेश पर विश्वास व्यक्त किया और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी मध्य प्रदेश को मिली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया के सफल आयोजन के लिए एमपी को धन्यवाद दिया। कहा, इन आयोजनों से नए खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं। खेलों में नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। 9 शहरों में आयोजन किया गया, 5812 से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया और 25 रिकॉर्ड टूटना अपने आप में कहता है कि नए खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं, नई प्रतिभाओं की खोज हो रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के कार्य में तेजी। श्री राम जन्मभूमि निर्माण स्थल पर भगवान राम की मूर्तियों को तैयार करने में जुटे कलाकार की जा रही है। रामकथा कुंज स्थल में भगवान राम की झांकियां तैयार परिसर में बन रहा है रामकथा कुंज नाम से एक संग्रहालय। मूर्ति सीमेंट, सरिया और गिट्टी से जो तैयार स्टील जाली से निर्माण किया जा रहा है और ये पुत्रष्टि यज्ञ से राज्याभिषेक तक ये मूर्तियाँ बनेगा जो हमारा सीतामढ़ी तक बन चुका है। अभी ढांचा और बन रहा है। विश्व रेडियो दिवस से पहले भुवनेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय रेडियो मेला। भारत के कई राज्यों समेत बांग्लादेश से हिस्सा लेने पहुंचे हैं लोग। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में डंपर ने मारी बाइक को टक्कर। बाइक सवार पति पत्नी और बच्चे की मौके पर ही मौत। यूपी के बदायूं में अज्ञात वाहन ने कार को मारी टक्कर। 3 लोग घायल हुए। टक्कर में उड़े कार के परखच्चे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में हादसे में 9 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। बहराइच में चलती मोटरसाइकिल में भीषण आग लगी। बाल बाल बची बाइक सवार युवक की जान। पंजाब के मोगा में शादी के दौरान हंगामा। गायक के साथ सेल्फी लेने पहुंचे लोगों की बाउंसरों के साथ झड़प हुई। पुलिस पर बदमाश ने हमला किया। यूपी के शामली में मारपीट के आरोपी को पकड़ने गया था पुलिसकर्मी। जो सरकारी कार्य करने के लिए जो कर्मचारी गए थे, जो कांस्टेबल और होमगार्ड, उसके साथ बदतमीजी की गई थी और गैर विधिक आचरण का प्रयोग किया गया था। इसके बाद उसके विरुद्ध नियमानुसार अभियोग का पंजीकरण करा करके उसकी गिरफ्तारी कराई गई है और इतर कार्रवाई कराई गई। फिरोजाबाद में शादी समारोह के दौरान हंगामा। शादी में शामिल होने आई लड़कियों से अभद्रता पर शुरू हुआ बवाल। विरोध करने पर दबंगों ने किया पथराव। मैरिज होम में तोड़फोड़। पत्थरबाजी में कई लोगों को चोट लगी। मुरादनगर में डॉक्टर की गोली मारकर हत्या हुई। क्लिनिक में घुसकर मरीजों को देख रहे डॉक्टर को बदमाशों ने गोली मारी। डॉक्टर की हत्या के बाद लोगों में गुस्सा। हमलावर की तलाश में जुटी मुरादनगर पुलिस। लगने की सूचना जब थाने मुरादनगर पुलिस को मिली, मुरादनगर पुलिस यहाँ पे आई। मौके पे उनको फिर हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा गया। ये सकम टू हिज इंजरीज और उनकी डेथ हो गई है। यूपी के बुलंदशहर में जुआ खेलते दर्जनों जुआरियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ताश के पत्तों पर 500 के नोट दांव पर लगाते दिख रहे हैं जुआरी। बिहार के आरा में सुबह टहलने निकले एक शख्स पर फायरिंग हुई। हथियारबंद बदमाशों ने गोली चलाई। शख्स के हाथ में गोली लगी। इलाज जारी। यूपी के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। यूपी के हमीरपुर में छात्रा के साथ लूट। बदमाशों ने 21,000 रुपए लूटे। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के मथुरा में अज्ञात शव मिलने से फैली सनसनी। हत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी के गाजीपुर में प्रेमिका की निर्मम हत्या के आरोपी प्रेमी गिरफ्तार। आरोपी ने चाकू मारकर हत्या की थी। यूपी के बांदा में मिशन शक्ति अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी के घर चला बुलडोजर। यूपी के अलीगढ़ में बच्ची के साथ दुष्कर्म। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के मथुरा में दबंगों का कहर। घर में घुसकर युवक को पीटा। सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ।
यूपी के मऊ में युवक की चाकू से मारकर हत्या, ग्रामीणों ने शव रखकर चक्का जाम किया। यूपी के बागपत में लेखपाल रिश्वत लेकर गिरफ्तार, जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए किसान से मांगी थी रिश्वत। यूपी के हाथरस में महिला शिक्षा मित्र ने सुसाइड किया, पैसों के लेन देन में वारदात की आशंका। यूपी के सीतापुर में युवक को गोली मारी, जमीनी विवाद में वारदात, फरार 3 आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के देवरिया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने शातिर बदमाश स्वयंवर यादव को गिरफ्तार किया, लंबे समय से फरारी काट रहा था आरोपी। एमपी के शिवपुरी में संदिग्ध हालत में युवती का शव मिला है, दुष्कर्म की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। तुर्की सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 28,000 के पार, विनाशकारी भूकंप में 80,000 से ज्यादा घायल। भूकंप प्रभावित सीरिया और तुर्की में जारी है भारतीय मदद, 7वां ऑपरेशन दोस्त विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से रवाना हुआ। विमान में राहत सामग्री, चिकित्सा सहायता, आपातकालीन और महत्वपूर्ण दवाएं और चिकित्सा उपकरण जैसी वस्तुएं, एस जयशंकर ने ट्वीट करके जानकारी दी। मुसीबत की इस घड़ी में भूकंप प्रभावितों के साथ हिंदुस्तान, जिंदगी बचाने में जुटी एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम। तुर्की में जारी है भारत का ऑपरेशन दोस्त मिशन, मदद के लिए भारतीय जवानों ने स्कूल में बनाया 60 पैरा फील्ड अस्पताल। तुर्की में भूकंप की बाद से लापता भारतीय की मौत, होटल के मलबे में मिला उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले शख्स का शव। 20 फरवरी को वापस आना था, लेकिन 6 तारीख को जनवरी वहाँ पर ऐसे भूकंप आ जाने से ऐसी घटना घटी, उसमें विजय भाई नहीं रहे हमारे। तुर्की में विनाशकारी भूकंप के बाद प्रभावित इलाकों में लूटपाट, पुलिस ने लूटपाट के आरोप में 48 लोगों को गिरफ्तार किया। 8 अलग अलग प्रांतों से हुई संदिग्धों की गिरफ्तारी। तुर्की के शहर माल्टाया में इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर के अंदर लूटपाट करते नजर आए कई बदमाश। लूटपाट की घटनाओं पर राष्ट्रपति का सख्त संदेश, दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कई इलाकों में गश्त करते दिखे सेना के जवान। भूकंप से प्रभावित हुए सीरिया में लाखों लोग, बेघर लोगों ने लताकिया स्टेडियम में शरण ली। बास्केटबॉल कोर्ट में 2000 से ज्यादा लोग परिवार के साथ रहने को मजबूर, पीड़ितों की मदद में जुटे कई स्थानीय संगठन। भूकंप प्रभावित सीरिया के लोगों के लिए जारी है मदद का सिलसिला। इजिप्ट में बड़ी मात्रा में दान की मदद से जुटाया गया राहत सामग्री का सामान। राजधानी काहिरा में इस अभियान में लोगों ने कंबल, कपड़े और बच्चे के दूध का दान किया है। सीरिया भेजने के लिए 90 टन से ज्यादा राहत सामग्री तैयार। कड़ाके की ठंड से लोगों को बचाने के लिए प्रभावित इलाकों में अस्थायी कैंप का निर्माण, मलबे से थोड़ी दूरी पर टेंट में रह रहे हैं लोग। आतंक के बाहरी इलाके में जेसीबी की मदद से खोदे जा रहे कब्र, लगातार जारी कब्रगाहों में शवों के पहुंचने का सिलसिला।